आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि आज केंद्र से लेकर राज्यों तक वक्फ संपत्ति बिल को लेकर राजनीति गर्म है। हाल ही में राज्यसभा में वक्फ बोर्ड को लेकर बिल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया, जिसके बाद इस बिल का लगातार विरोध जताया जा रहा है। इन सब के बीच आज इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद साहब। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी शकील साहब, वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, पर इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों? सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी और सहित सभी एनडीए के जो सरकार के सदस्य हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वक्फ संशोधन बिल मोदी जी ने लाया और उसको लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के आधार पर पारित किया गया है। और इसका लाभ आने वाले समय में हमारे देश के जो पिछड़े और गरीब मुसलमान भाई हैं, उनको जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आजादी के बाद पिछले 70 वर्षों में भी वक्फ बोर्ड के में हमारे लोग बैठे थे और वक्फ बोर्ड का गठन भी हुआ था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने आज तक कभी पीछे पलट के इस देश के गरीब मुसलमानों में को, ना ही जो इस देश के जरूरतमंद मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिला। और इस बार जो बिल आया है उससे निसंदेह आने वाले समय में इस देश के गरीब मुसलमान को और जो पिछड़े मुसलमानों को जरूर लाभ मिलेगा। और जैसा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि आप लोगों ने लोकसभा में भी देखा होगा, राज्यसभा में देखा होगा कि इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन की टीम है वो लोग विरोध कर रहे हैं। और हमेशा इनकी आदत रही है कि जब जब मोदी सरकार ने कोई बिल लाया है, उसकी अच्छाई बुराई को वो लोग बिना समीक्षा किए, हमेशा उनका एक ही काम है कि मोदी जी जो भी बिल लाएंगे उनका विरोध करना है। इससे पहले भी मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का मामला लाया था, उस पर भी इन्होंने विरोध किया। आज उसका लाभ हमारे देश के मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने एनआरसी और सीसीए का भी बिल लाया, उसका भी विरोध किए। आज इससे हमारे देश के किसी मुसलमानों का अहित हुआ क्या? तो इस प्रकार जब भी कोई बिल मोदी सरकार द्वारा लाया जाता है तो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल है वो हमेशा इसका विरोध करते हैं। इनकी फितरत रही है। तो जिस तरह का जैसे आप बता रहे हैं कि जो बिल आया है, मुस्लिम समाज को इससे क्या फायदा है? अगर फायदा है शकील साहब, तो इसका विरोध क्यों? अब मैंने बताया ना कि कांग्रेस पार्टी जब जब मोदी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का जो बिल लाया जाता है, तो हमेशा उनकी आदत रही है कि मोदी सरकार के कानून का विरोध करना, मोदी सरकार का विरोध करना। इसलिए इससे पिछले 75 वर्षों से इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, हमेशा भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को अपना लाभ लिया। वक्फ बोर्ड उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई संशोधन कानून नहीं लाया जिससे मुसलमानों की बेहतरी हो सके, गरीब मुसलमानों को लाभ मिल सके। आज आप देखे होंगे इतने सारे संपत्ति होने के बाद भी आज मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है इस देश के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा शकील साहब, बहुत सी जगहों पे जो है भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य में सरकार रही है, जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहें, चाहे मध्य प्रदेश हो, अब छत्तीसगढ़ में भी हो गई है। लेकिन ये हालात जिस तरह के कांग्रेस के वक्त में थे, वो हालात जो है तो बीजेपी के समय भी देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हालात बीजेपी सरकार आने से वक्फ बोर्ड से सुधरे हो। क्या आपको लगता है? नहीं, पिछले वर्षों में क्या हुआ इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अभी जो सरकार, हमारी मोदी सरकार ने जो बिल लाया है, आप आने वाले समय में इसका लाभ जरूर इस देश के मुसलमानों को देखने को मिलेगा। आज हमारे जो मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको वक्फ बोर्ड के माध्यम से जरूर निसंदेह लाभ मिलेगा इस कानून के आने के बाद। जिस तरह का विरोध शकील साहब हो रहा है इसका, वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद देश के शीर्ष न्यायालय में बिल के खिलाफ याचिका दायर की है, क्या कहेंगे? इस पर मैं
अभी भी पहले भी मैंने कहा था कि इसका सीधा सीधा विरोध कांग्रेस और कांग्रेस के जो गठबंधन दल इंडिया गठबंधन के साथ लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि जितने इस देश के अंदर में मुस्लिम संगठन हैं वो स्वयं मोदी जी को समर्थन पत्र लिख रहे हैं। कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी को एक दिल्ली के मुस्लिम संगठन के जो सदर है, अध्यक्ष है, उन्होंने भी समर्थन पत्र मोदी जी के नाम से दिया है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे लगभग जिलों में वक्फ बोर्ड जिस दिन पास हुआ है उस दिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने सड़क में उतरकर उस मोदी जी के आभार व्यक्त किया, पटाखे फोड़े और लगातार समर्थन का दौर जारी है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको इस बिल के बारे में मालूम नहीं है या कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से बिल पेश किया गया है, जो पास होने के बाद ये जताया जा रहा है कि इस बिल में सरकार का दखल होगा आगे चलकर, क्या कितना सही मानते हैं आप इस बात को? देखिए क्या होता है कि वक्फ बोर्ड भी एक कहीं ना कहीं भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीनस्थ ही संस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सरकार का दखल होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में लैंड से संपत्ति मामले बहुत सारे रहते हैं जिसका निराकरण आज हमारी भी कोई संपत्ति का कोई विवाद होता है तो हम न्यायालय जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, तहसील जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं। तो इस प्रकार जो बहुत सारी स्थिति परिस्थिति है जमीन को लेकर, वक्फ से संपत्ति को लेकर, उसका निराकरण अगर सरकार करती है तो इसको स्वागत योग्य है। जो मामले आज भी हमारे वक्फ बोर्ड के कई मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, तो इनका अगर निराकरण हो जाएगा समय रहते तो उसका लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिलेगा। जी, आपको नहीं लगता कि नया वक्फ बिल से अच्छा था कि वक्फ के पुराने कानून को और मजबूत किया जाता? नहीं, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड में जो कानून अभी लाया गया है वो वक्फ को मजबूत करने के लिए लाया गया है, जो वक्फ संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए लाया है। जिन वक्फ संपत्ति में जो अवैध रूप से काबिज हैं, जो अवैध रूप से उसमें कब्जा करके बैठे हैं, ऐसे लोगों से वक्फ संपत्ति को खाली कराने के लिए यह कानून सख्त कानून बनाया जा रहा है, ताकि जो वक्फ संपत्ति हमारे पूर्वजों द्वारा जो वक्फ की गई जमीन इसलिए की गई थी कि हमारे देश के गरीब मुसलमानों का भला हो, इसमें किसी को जरूरतमंद लोगों को इसके माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। लेकिन देखा क्या गया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग वक्फ संपत्ति में अवैध रूप से काबिज होकर उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसको न समाज से लेना है न मुसलमान के गरीब परिवार से लेना है। ऐसे लोगों के लिए कानून लाया जा रहा है जिसका लाभ निसंदेह मिलेगा लाभ, और सरकार का दखल है, इसका स्वागत योग्य है। सरकार हमेशा हर जगह दखल देती है तो कहीं न कहीं उसका लाभ आम लोगों को मिलता है। शकील साहब, लेकिन एक चीज़ ये देखिए, कांग्रेस के अलावा और जो उनके साथी सहयोगी के अलावा जो है कई मुस्लिम संस्थानों ने भी इसका विरोध जताया है। उलेमा बोर्ड हो या फिर मदनी साहब हो, इन कई लोगों ने इसके खिलाफ कहा है कि बिल हमारे इसमें हित में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ये जितने भी मुस्लिम संस्थाएं हैं जी, एक दो छोड़ के जी, ये लोग इनकी मानसिकता हमेशा कांग्रेस मानसिकता के रहे हैं, कांग्रेस से रिलेटेड रहे हैं। ऐसे लोग आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, नहीं तो देश का आम मुसलमान इस बिल को लेकर बहुत ही उत्साहित है। मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहा है, एनडीए सरकार का आभार व्यक्त कर रहा है कि बिल का संशोधन हुआ है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हम हर बार देखते हैं, इससे पहले भी बदलाव हुए थे वक्फ बोर्ड में कई सारे, और इस बार भी अगर सरकार कुछ बिल परिवर्तन किया है लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए या विरोध होना चाहिए। और हम तो आह्वान कर रहे हैं देश के युवाओं को, महिलाओं को, इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। आज जो भी योजना बना रहे हैं उसका लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को बराबर मिल रहा है, मुस्लिम बहनों को बराबर मिल रहा है, तो इस बिल का हमको स्वागत करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद जी, आप हमसे जुड़े और हमसे बात की। ये थे छत्तीसगढ़ के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद साहब। हम फिर जुड़ेंगे किसी और मुद्दे के साथ। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।